हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.3। प्लीज स्टार्टिंग से अगर चैप्टर समझना है तो पहली वीडियो से पहली क्लास से देखें, बेसिक आपको समझ में आएगा। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑफ आवर चैप्टर रियल नंबर। लास्ट एक्सरसाइज है, आज हम इसको खत्म करेंगे। देखिए बच्चों, रियल नंबर हमने पढ़े, सब पढ़े, लेकिन अभी बात आती है डेसिमल एक्सपेंशन की। मतलब हिंदी में कहेंगे तो दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार। तो बच्चों ये दशमलव प्रसार जो है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है, ये कैसा हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, कैसा हो सकता है ये, या तो होगा दशमलव प्रसार होता क्या है भाई, किसी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आएगा डेसिमल फॉर्म में, वो दशमलव प्रसार है। वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन उसका, ठीक। अब वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, ऐसा जो शांत हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। जैसे हमने 11 को डिवाइड किया 2 से, 2 5 10, एक जीरो उतारा हमने यहां पे, इसका डेसिमल आया 2 5 10। हमारा 11/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है बच्चों, 5.5। खत्म हो गया, आगे नहीं जा रहा कहीं। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ आया, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए। अब देखिए, अगर हमने तो 10/3, हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, करते जाएंगे 3.3 चलता जाएगा, खत्म नहीं हो रहा। ये क्या हो जाएगा, अशांत, जो शांत नहीं है, जो चलता जा रहा है, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। समझ में, तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए टर्मिनेटिंग है, जो खत्म ना हो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब बच्चों, इन दोनों से क्या आप समझ पा रहे हैं कि 11/2 की एक परिमेय संख्या है कि नहीं है भाई, p/2 की फॉर्म में है ये, है ना, कुछ कॉमन भी नहीं है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। सही बात है, मतलब परिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो शांत हो सकता है। बात मानते हैं कि नहीं मानते, बोलो। बच्चा कहते सर सही बात है, लेकिन नीचे वाले से मैं ये भी कह सकता हूं कि ये भी तो परिमेय है, 10/3, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये भी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 3.333। बच्चा कहता है सर बिल्कुल सही बात है कि भाई परिमेय या रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या शांत हो सकता है, लेकिन वो अशांत भी हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, पर साथ में क्या हुआ, रिपीटिंग होगा। मतलब 3.333। तो इस रिपीटिंग को दिखाने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसमें क्या लगाते हैं, ये बार लगा देते हैं, 3.3। तो बच्चों, इन दोनों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने है, जो कि एक हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा देगी, वो क्या है कि भाई रैशनल का, किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, शांत होगा। अगर शांत होगा मतलब टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर अशांत हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग अगर हुआ, तो वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। या तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर खत्म नहीं हुआ तो वहां पे क्या आएगा, हमेशा रिपीटेशन आएगा। क्लियर है, क्लियर है, ये बात समझ में आए। देखिए, अब एक चीज बचती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन प्लीज याद रखें, आगे हम देखेंगे कैसे आए कि भाई अगर कोई टर्मिनेटिंग है, जैसे 11/2 था, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हमें, 2, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या मिला हमें, 2 मिला। 11/5 होता तब भी ये क्या होता, देखिए 11/5, 11 को 5 से, 5 2 है ना, कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है या उसकी कुछ पावर है, 5 है या उसकी कुछ पावर है,
क्लियर? या ये देख लीजिए 11/10, ये तो 2 भी है 5 भी है, 11/2 × 5 हो गया ना, तो इसका 1.1 आएगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 होगा उसकी कुछ भी पावर हो, 5 होगा उसकी कुछ भी पावर हो, या फिर 2 और 5 दोनों होंगे, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस हमारे एक्सरसाइज 1.4 खत्म, फिनिश, कुछ बचा ही नहीं इसमें बच्चों। दोबारा मैं एक बार रिवाइज कराता हूं, क्या हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, दशमलव प्रसार, ठीक है। रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में होगा। दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है, शांत हो सकता है, अशांत हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है ना। परिमेय संख्या है, हमने देखा है टर्मिनेटिंग है, परिमेय या रैशनल नंबर हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो किसी भी परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन या तो शांत होगा या अशांत होगा। अगर अशांत हुआ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग जरूर होगा। क्लियर? खत्म कहानी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि भाई टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या है, या तो डिवाइड में 2 हो, हो गया टर्मिनेटिंग, या डिवाइड में 5 हो, 11/5, ये भी होगा टर्मिनेटिंग, या फिर दोनों हो, 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 2 और 5 दोनों हो, तब भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इनके अलावा नीचे फैक्टर में, डिनोमिनेटर में, हर में कोई भी अलग नंबर नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा, तब वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, हम सब लाइट लिख देंगे भाई, इसमें 2 है टर्मिनेटिंग है डिनोमिनेटर में, ओनली 5 है टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 दोनों है टर्मिनेटिंग है, 2, 5, 7 कोई थर्ड नंबर आ गया देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन करते हैं, हमें समझ में आएगा। देखिए एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इसको मैं ऐसा कैसे छोड़ रहा हूं, अभी कोशिश करते हैं इसको इरेज करने की जरूरत ना पड़े। देखिए अब क्या है, पहला कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए बताइए कि किसमें जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग हो, किसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चा कुछ करना ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125, करना क्या है, हमने जैसे भी पढ़ा, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इनकी पावर कुछ भी हो, m n कुछ भी। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में ये है तो टर्मिनेटिंग है, अगर ये नहीं है देन तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। चेक कर लेते हैं, इसके फैक्टर चेक करो 3/125 के, 5 6 5 2 5 5 1 2 5 25 5 5। तो बच्चे क्या है, 13/2 पावर 5। इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 है, इसलिए क्या होगा ये, बोलो, इसलिए क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग। इसलिए क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल नंबर भी है और क्या है, टर्मिनेटिंग भी है। समझ में आया? लिखेंगे एज इन डिनोमिनेटर इट हैव फैक्टर्स ऑफ 2, 2 का फैक्टर 2 है इसमें फैक्टर में, इसलिए क्या होगा ये क्या होगा, ये इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17/8 क्या लिखोगे आप, 2 पावर 3, 8 को 8 क्या लिखोगे बच्चे, 8 इज 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 2 पावर 3 सिर्फ 2 है, 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 मिल गया सिर्फ, ये भी क्या होगा, रैशनल है और टर्मिनेटिंग भी है।
क्लियर। थर्ड पार्ट 64/455, 64/455। अब 455 को करो 5 जा 7 जा क्या आया बच्चों 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें क्या है 7 और 13 भी आ गए। एज इन डिनोमिनेटर वी हैव फैक्टर्स अदर देन 5। 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर्स है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। 2 5 और 2 5 बस, इसके अलावा अगर कुछ मिला तो क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। 4 देखिए 15/1600, 15/1600 सोल्व करना चाहिए, सोल्व करना इससे पहले 3 जा 320 है ना, 320 करो 2 जा 80 40 20 10 5 5 मीन्स क्या है 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 6। ये बन जाएगा बच्चों 3/2⁻6 इंटू 5 पावर 1। डिनोमिनेटर में क्या है 2 and 5, इसलिए क्या होगा ये बोलो क्या होगा टर्मिनेटिंग है ना। 2 हो 5 हो या दोनों, तो क्या बन जाएगा बच्चे टर्मिनेटिंग। इस नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट इज 29/343। 29 343 तो पता है क्या होता है 7/3 फैक्टर अदर देन 2 5 है, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। 6 देखिए 23/2/3 एंड 5/2 क्या है डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है। बस 2 और 5 हमें ढूंढना है, जहां भी 2 5 हमें मिल गया केवल उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है बच्चों टर्मिनेटिंग है। 2 5 के अलावा कोई भी थर्ड फैक्टर कहीं से भी अगर आ गया हम कहेंगे क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए 7 में देखिए पार्ट नंबर 7 क्या है। पार्ट नंबर 7 129/2/2 5/7 7/5। अब बच्चा कहता है सर 7 मिल गया इसमें, अगर 7 आ गया तो क्या बच्चा क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। हम लिखेंगे जहां पे टर्मिनेटिंग है एज इन द डिनोमिनेटर वी हैव फैक्टर्स 2 या फिर 5 और 2 and 5, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर जहां पे कोई भी अदर फैक्टर में हम क्या बोलेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। 7 हो गया। 8th में देखिए 6/15 8th इज 6/15। पहले तो जहां सोल्व करना सोल्व कर लो उसको 3 2 जा 3 5 जा 2/5। तो डिनोमिनेटर में क्या मिला 5। तो 5 में तो क्या होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल एंड टर्मिनेटिंग। अब इसका 9th पार्ट 35/50 5 7 जा 5 10 जा 7/10 7/2 into 5 क्या होगा रैशनल एंड टर्मिनेटिंग। 2 और 5 है, इसका नाम चाहिए डिनोमिनेटर में खत्म कहानी। एंड द लास्ट वन इज 77/210 7 से करो डिवाइड 11 3 जा 11/30 30 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों 2 15 3 5 जा, so we will get 11/2 into 3 into 5 as in the denominator। हमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 से मिल गया बच्चों, लेकिन ये जो 3 एक्स्ट्रा है इसकी वजह से हम क्या कहेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग।
क्लियर है? बड़े इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर में पहली इंपॉर्टेंट चीज है उसको सोल्व करो जितना पॉसिबल है। जैसे ये क्वेश्चन था, ये 5 से डिविजिबल है, कॉमन फैक्टर 5, तो कर लो जितना सोल्व होता है। सोल्व होने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसे फैक्टर करके देखो, फैक्टर्स में 2 5 अगर मिले, सिर्फ 2 मिल जाए, अकेला 5 मिल जाए या दोनों मिल जाए तो टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर कोई भी थर्ड फैक्टर के साथ आ गया, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, तो क्या बन जाएगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं इसके आगे क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।